तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस फॉर ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज 4 तारीख को हिस्ट्री का एग्ज़ाम था, तो आज ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा बीता होगा। आज उसी का आंसर लेकर आ चुके हैं हम। 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव था जिसमें से आपको सिर्फ 50 का ही जवाब देना था, लेकिन हम आपको 100 पूरा का ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर को किस देश से निकालकर कहाँ भेजा गया? बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेजा गया? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलंबो में भेजा गया। 2 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? ये हो जाएगा डलहौजी से, लॉर्ड डलहौजी से हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति किस तिथि को प्रारंभ हुई थी? ये हो जाएगा 10 मई को। 10 मई 1857 की हुई थी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 नंबर में है, गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेट वे ऑफ इंडिया ये मुंबई में स्थित है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में होता। इंडिया गेट का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर में है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी में सबसे पहली बार आया था, जो समुद्री रास्ता से आया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है 9 नंबर, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किससे प्रतिपादित है? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर में है, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? तो अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक तानसेन था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन के, ताजमहल किस किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। 14 नंबर में है, 16 एक कुल की नीति किसकी थी? 16 एक कुल की नीति किसकी थी? तो यह अकबर की थी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटा दिया? जो जजिया कर लगा था हिंदुओं पर, वो अकबर ने हटा दिया। हालांकि इसे सबसे पहली बार इति लगाया था सबसे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम, हाँ मोहम्मद बिन कासिम ही लगाया था। सबसे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम लगाया था, जिसे अकबर ने हटा दिया था, और फिर दोबारा औरंगजेब ने लगा दिया। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 16 नंबर में, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जीएस लिविदे हो जाएगा। 17 नंबर में है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1986। ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 नंबर में है, विजयनगर का महत्तम शासक कौन था? तो विजयनगर का महत्तम शासक कृष्णदेव राय था। 18 नंबर में है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी विजयनगर से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 20 नंबर में है,
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में है, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो उसके अनुसार 16 महाजनपद थे। 22 नंबर क्वेश्चन में है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किया था। और 23 नंबर में है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल ऑप्शन डी हो जाएगा, 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। चलिए 24 नंबर की ओर। 24 नंबर में क्वेश्चन में है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त सेकंड ने ग्रहण की थी। चलिए 25 नंबर की ओर। 25 नंबर में है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। चलिए 26 नंबर की ओर। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो प्रथम शासक वही हो जाएगा मौर्य वंश की। चलिए 27 नंबर की ओर। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ये संस्कृत भाषा में हुई थी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर में है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है। पुराणों की संख्या 18 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर की ओर। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो ये 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। 30 नंबर में कह रहा है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शाही संप्रभुता के लिए किया जाएगा। चलिए 31 नंबर कह रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट जवाब। चलिए 32 नंबर की ओर। 32 नंबर में है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत कर दिया है। ये ये कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने ये हो जाएगा सी मार दिया है, लो सी राज गोपालाचारी को मार दिया है लो। ये गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे भारतीय नहीं कह रहा है, क्योंकि श्री राज गोपालाचारी भारतीय थे। अगर यह इस क्वेश्चन में कहता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन यहाँ पर भारतीय नहीं कह रहा है, तो इसीलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वही थे। और स्वतंत्र भारत के तो 32 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। चलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर यहीं पे कह देता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये हो जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, तो 32 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 34 नंबर की ओर। 34 नंबर कह रहा है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। चलिए 35 नंबर की ओर। 35 नंबर में है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ, जो 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। 36 नंबर में है, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो हो जाएगा 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो इसका राइट जवाब 36 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर की ओर। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। 37 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 38 नंबर की ओर। 38 नंबर में है, भारत कब गणतंत्र हुआ? तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी को पहली बार झंडा फहराया गया था। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी हो जाएगा इसका राइट जवाब। चलिए 39 नंबर की ओर। 39 नंबर में है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? पहली बार जो गृह मंत्री बना था वो था वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर में, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पहला प्रधानमंत्री था विलायत अली था। विला विलायक
सॉरी बिलाकत अली था। 40 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर में है रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धन्ना एवं पीपा था। 42 नंबर में है तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा गुरु नानक, यानी नानक, गुरु नानक जी का जन्म स्थान तलवंडी है। इसका 42 का राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर की ओर। 43 नंबर में कह रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये आगरा में है, ऑप्शन बी हो जाएगा 43 का। 44 कह रहा है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वल्लभ भाई चार्य, वल्लभ भाई चार्य। 44 का ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 45 नंबर की ओर। 45 नंबर में है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो ये हो जाएगा कबीर के, ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 में हैंसोंग किस देश का यात्री था? हैंसोंग चीन का यात्री था, ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। 47 नंबर में कह रहा है तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो ये हो जाएगा अलबरूनी की, अलबरूनी ने ही लिखा था इसको, तहकीक हिंद की। 48 नंबर में है मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो ये मेगास्थनीज हो जाएगा, मेगास्थनीज हो जाएगा यूनानी यात्री। 49 नंबर की ओर चलते हैं। 49 नंबर में है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, यानी इसको महमूद गजनी भी कहते हैं, महमूद गजनी के साथ भारत आया था। 50 नंबर की ओर चलते हैं। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासन के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आया था। 51 नंबर में आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो आइन ए अकबरी के 3 भाग हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 52 नंबर की ओर। 52 नंबर में है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया, ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 53 नंबर की ओर। 53 नंबर में है कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? तो ये हुमायूं के आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था। जो गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। 54 नंबर में है बादशाहनामा किसने लिखा था? तो बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था, जो अबुल फजल का ही ये शिष्य था एक। तो 54 का राइट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर की ओर। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी अकबर किया था और उसको राजधानी बना लिया था अकबर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अकबर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 56 नंबर की ओर। अकबर ने किस सन में दीन इलाही चलाया था? तो अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही चलाया था, जिसको मानने वाला एकमात्र व्यक्ति बीरबल ही था। तो 56 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर की ओर। 57 नंबर में कह रहा है अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खां था, सेनापति मतलब बैरम खां था। 57 का ऑप्शन ए हो जाएगा जवाब। चलिए 58 नंबर में कह रहा है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट जवाब। चलिए 59 नंबर की ओर। 59 नंबर में भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट ऑप्शन सी हो जाएगा बहादुर शाह जफर था। 60 नंबर में है अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? तो ये हो जाएगा बदायूनी, ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरा चौरी कांड ऑप्शन डी इसका राइट जवाब 1922 ईस्वी में हुआ था। 62 नंबर में है शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट जवाब। 63 नंबर में साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत में आया था। 64 नंबर में है निम्न में कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो ये दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जो महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 65 नंबर में दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी गुजरात में स्थित है। 65 का राइट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा।
66 नंबर में है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? पहला किसान आंदोलन चंपारण में शुरू किया था। ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा 66 का। 67 नंबर में 1942 का आंदोलन हुआ था, तो 1942 में असहयोग आंदोलन हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा 67 का, ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। 68 नंबर में कह रहा है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 69 नंबर में है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये तो सभी को मालूम होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए 70 नंबर की ओर। 70 नंबर में बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 70 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1905 ईस्वी हो जाएगा। 71 नंबर में है दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1875 ईस्वी। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो ये 1793 ईस्वी में बना। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा 72 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में है दामिन ई कोह क्या है? दामिन ई कोह क्या है? तो यह एक भूभाग है। ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 74 नंबर में है महालवाड़ी भू राज्य व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया था? तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन मालूम है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, अगर आपको ये मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 75 नंबर में है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? इसका हो जाएगा सिंधु और कान्हू था। ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। 76 नंबर में है फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो ये हो जाएगा सर्वेक्षक था। ऑप्शन डी हो जाएगा 76 का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 77 नंबर की ओर। 77 नंबर में है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? तो उनके गोद लिए पुत्र का नाम दामोदर राव था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट जवाब। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह कुंवर सिंह ने किए थे। और 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो हो जाएगा पामर्स्टन था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 81 नंबर में है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा 81 का। चलिए 82 नंबर की ओर। 82 नंबर कह रहा है दिगंबर एवं श्वेतंबर किस धर्म से संबंधित है? तो हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। 82 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह रायसेन जिले में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट जवाब। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा 84 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 85 नंबर में है अकबरनामा किसकी कृति है? तो अकबरनामा अबुल फजल की कृति है। अबुल फजल ने ही अकबरनामा को लिखा था। कह रहा 86 नंबर शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसको पराजित किया था? किसे पराजित किया था? तो ये हुमायूं को पराजित किया था। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया था। तो 86 का राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 87 नंबर में है जीतल किस धातु का होता है? तो जीतल चांदी का होता है। चांदी का एक सिक्का है जिसे जीतल कहते हैं। तो 87 का राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 88 नंबर की ओर। जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो जहांगीर 1605 से 1687 ईस्वी के बीच में शासन किया था। ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 89 नंबर की ओर। 89 नंबर में है अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? भूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 89 का राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 90 नंबर में है नवरत्न किसके दरबार में थे? तो नवरत्न अकबर के दरबार में थे। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जिसे अकबर का नवरत्न कहा जाता है। तो 90 का राइट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है?
तो हड़प्पा सभ्यता का नगर विजयनगर नहीं है, और हड़प्पा में मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगन तीनों है, लेकिन विजयनगर नहीं है। तो 91 का राइट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। 92 नंबर में है, मिलियन जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया था? तो 1784 ईस्वी में किया था। 92 का राइट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 94 नंबर की ओर, 93 नंबर की ओर। 93 नंबर कह रहा है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किया था? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किया था। 94 नंबर कह रहा है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। 95 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर किए, जो भी इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं उन सब के पास शेयर कर लीजिए, ताकि वो भी मिला सके कि उनका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। तो चलिए 96 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। 96 का राइट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन की ओर। 97 नंबर में है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं आता है? तो हो जाएगा साहित्य। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट जवाब। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कर, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 98 का राइट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का साहित्य है। बौद्ध धर्म इसका राइट जवाब हो जाएगा। 99 का राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 100 नंबर की ओर बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल है, राज तरंगिणी किसने लिखा था? तो राज तरंगिणी ने कलहर ने लिखा था। 100 का राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, और कल लास्ट एग्जाम है आर्ट का, जो है पॉलिटिकल साइंस। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ताकि कल का वीडियो मिस ना हो पाए आपसे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।